हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में सुनिए पाकिस्तानी मीडिया कैसे परेशान है क्योंकि वहाँ के पढ़े लिखे लोग अब पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं और अलग देशों में बस रहे हैं। देखिए ये वीडियो। हर दिन गुजरने के साथ रेमिटेंसेस का आपने जिक्र किया। अभी हम देख रहे थे कि नवंबर में 14% डिक्लाइन आया है उसके अंदर। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस साल के जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं अभी तक 92,000 एजुकेटेड पाकिस्तानीज मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। ये नहीं, ये एक मिनट सादिया, वो कहते हैं सादिया एक मिनट, ब्रेन ड्रेन बढ़ता जा रहा है। सादिया एक जी मुकम्मल कीजिए, सादिया फरमाइए। मैं ये भट्टी साहब के सामने भी ये बात रखूंगा कि नॉर्मली तो 2,20,000 के करीब लोग जाते थे एनुअली। इस दफा तो तकरीबन 7 लाख के करीब गए हैं। लेकिन ये जो एजुकेटेड लोग जाने लगे हैं, असल इशू ये है, ये एजुकेटेड लोग जाने लगे हैं कि क्या मुल्क के जो एजुकेटेड तालीम याफ्ता तबका क्या वो डिस्करेज हो गए, क्या वो मायूस हो गए हैं, कि क्या उनको पता चल गया कि इस मुल्क में नहीं रहा जा सकता। ये किसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। मैं एक बात करना चाहूंगा है उसी तरीके ऑब्वियसली वो जो सर्वेस भी हुए हैं, भट्टी साहब ने भी आई एम श्योर देखे होंगे भट्टी साहब आपने, कि उसमें वो लोग कह रहे हैं कि हमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज या बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए, वो मुल्क में हमें नहीं मिल रहा और इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम मुल्क से बाहर जाएं। वो सर्वे और फ्यूचर को लेकिन मैं एक बात वन लाइन कहना चाहता हूँ सादिया, वन लाइन। एक बंदा जिसके ऊपर लोग अरबों का ट्रस्ट करते हैं, जिनका अरबों का ट्रस्ट करते हैं, अच्छा, जिसका एक शर्ट करोड़ों में बिक जाता है, जिसके ऊपर पार्टी के करोड़ों का फंड आता है, जिसके ऊपर चैरिटीज के फंड आते हैं, वो एक कानूनी तौर पर हासिल करदा गड़ी को बेचता है अपनी जरूरत के लिए। इतराज कौन करता है? तैयार हो जाते हैं और उसको आप एक घड़ी के इशू में जो है वो इस वक्त नाअहल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आज ट्रायल कोर्ट की तरफ से इसको काबिल समाअत करार दिया गया है केस को, आपको लगता है कि खान साहब का खदशा दुरुस्त है? देखिए सादिया, बड़ी बदकिस्मती है हम जिस वक्त इस वक्त बात कर रहे हैं ना सियासत पे, मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ। इस वक्त मुल्क को बचाना मुश्किल है। जितना 1947 में पाकिस्तान बनाना जरूरी नहीं था, जितना पाकिस्तान बचाना जरूरी है। ग्रोथ से रेट 0 हो चुका है। हाँ, मौजूदा हुक्मरान आईनी तरीके से आए, वो कि उसमें इम्पोर्टेड का किसका हाल था किसका नहीं, बाजवा साहब ने क्या रोल अदा किया, ये तो जुबान ज़दे आम है किससे। हाँ, अगर बेहतर होता कि वो पेट्रोल जो 150 रुपये था 100 रुपये आ जाता, वो डॉलर जो 178 था वो 255 की बजाय 200 पे आ जाता, रोजमर्रा की अशिया बेहतर हो जाती तो लोगों को सुकून होता। इस हालात की वजह से इन्होंने खुद बिलावल भुट्टो साहब ने महंगाई मार्च किया, जिसे सबने कवर किया, जो उनका हक था। लेकिन बदकिस्मती है, जब से ये आए हैं मासवाए चंद केसों के खत्म होने के, अवाम पर महंगाई का बहुत ज्यादा बोझ बढ़ चुका है। हम ये बात क्यों नहीं मानते कि आपकी एलसी मेडिसिन की नहीं खुल रही, आपके एयरपोर्ट पे कंटेनर हजारों खड़े हैं, आपका दोस्त ममालिक आपको एक पैसा नहीं देना चाह रहा। सियासत जरूर करें, लेकिन ये मुल्क है तो हम सब है ना। हाँ, तोशाहाना का इमरान खान को जवाब देना चाहिए, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त इमरान खान मकबूलियत के ग्राफ के बहुत ऊपर जा चुकी हैं और हुक्मरानों ने एक ही फैसला किया है, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रहे, उन्होंने इलेक्शन नहीं देने। लेकिन अगर 70% इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, कौमी और सूबाई असम्बली एक दिन होती है, क्या ये इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर बंद है 70-90 दिन में इलेक्शन कराने का? तो क्या डबल खर्चा कर लेगा? ये इलेक्शन कमीशन के वाला सब के पैसे तो नहीं है, कौम के पैसे हैं, पाकिस्तान की अवाम के पैसे हैं। हाँ, इसमें मेरा ख्याल है सारी जमातों को बैठना चाहिए। इस वक्त मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल बेहतर नहीं है। ये पाकिस्तान माशियत की तबाही का किसी एक को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराता। 3.5 साल कहें या 8 कहें, आप पहली दफा कब गए थे IMF के पास? एक तसलसल चलता आ रहा है पाकिस्तान में, कर्जे दर कर्जे। तो इन्हीं हालात में आपको मुल्क बचाना है सादिया। ये पाकिस्तान देखें, ये रोजाना 5 रुपए किलो बढ़ता है, तो आपकी एक फेवरेट लीडर है, मेरी भी लीडर है, काबिल एहतराम है, एक सियासी जमात की, चंद दिन पहले हार्वर्ड से उन्होंने 70 लाख का बैग खरीदा है। अब उनके लिए तो मुल्क की इकॉनमी ठीक है, उनके लिए तो मुल्क की प्रॉब्लम कोई नहीं है। माशाल्लाह इतना बड़ा लॉन्ग कोट है, वो लॉन्ग कोट 22 लाख का बैग ले लिया। मुझे नहीं पता ना मैं लंदन गया, ना मेरा अब्बा उधर, ना मेरे अब्बे के कारोबार उधर, ना मेरे अब्बे के प्लाजे उधर, ना मेरे बच्चों का पता नहीं, लेकिन ये जरूर 70 लाख का बैग आ गया।
नहीं सर, वो मैं अगर वो इनकार करेंगी तो मैं उनकी उस वक्त की फुटेज दे दूंगा, मैं सारे दूंगा। मैं एक तो एक साफी हूं ना, मेरा काम है खबर की तलाश, जैसे सईद गनी और फरमान साहब का काम है पीपल्स पार्टी और उनको फरमांड करना। ये महंगाई मेरी आपकी इशू है ना, हमें तो क्या नौकरी से निकलवा देंगे। पंजाबी की मिसाल है, सारी आपको समझ नहीं आएगी। टक गया या नून लीग की नहीं सईद की खातून नहीं मैं नहीं सईद गनी साहब की जमात की नहीं है, मुझे इस तरह ना काबू करें। मैंने एक सीखा, खबर लेनी खबर देनी है, खुद खबर नहीं बनना। इनके प्रोपोगंडे सेल बड़े खौफनाक है, हमें क्या नौकरी से निकाल गया तेन चोर लै चले। उन्हें क्या चौधरिया को भी पट्ठे खाने थे, चोरा को भी पट्ठे खाने ने। इन्होंने लूट मार कुछ लोगों के लिए लीगल है, बस सुनता जा शर्माता जा। ये नवाबजादा नसरुल्लाह हाँ फरमाते थे हमें अक्सर। सईद गनी साहब दिल पे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कल को परसों जब भी इत्तेहाद अलग हुआ ये बातें करनी है। वो तो उन्होंने आपको जवाब पहले ही दे दिया ना, आपने जो सवाल किया था उन्होंने बता दिया कि नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग इलेक्शन लड़ेगी, इत्तेहाद का तो अभी तक कोई दूर दूर तक आसार है नहीं। सईद गनी साहब ये फरमाइएगा, भट्टी साहब ने तो ऑब्वियसली बता दिया कि वो उनकी फेवरेट लीडर के पता नहीं कौन से कितने लाख का बैग का उन्होंने जिक्र किया लंदन में, लेकिन इकोनॉमी जो है वो तो जाहिर है दिन ब दिन बुरे हालात होते जा रहे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं जिनसे आप बात करते हैं तो वो कहते हैं टेक्निकल डिफॉल्ट हम कर चुके हैं, बस डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आपकी हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती है जिसमें ऑब्वियसली PMLN जो है वो सर फहरिस्त है, उनकी वजीर इत्तलात हों या कोई हो, वो कहते हैं कि ये डिफॉल्ट का सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा रहे हैं, ये खान साहब एक बयानिया बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आवाम की हालत है सईद गनी साहब, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, पहले तो मुझे ज़रा देखें, हमने तो इस पूरी शो में उस तोशा खाने की बात ही नहीं की जो हर आदमी करता है। ये बड़ी मेहरबानी शाह फरमान साहब की कि उसने जिक्र कर दिया कि उनकी अपनी घड़ी थी, कानूनी तौर पर ली थी, बेच दी, तो क्यों उससे सवाल किया जा रहा है। मैं सिर्फ थोड़ी सी गुजारिश कर दूँ, उस घड़ी की कीमत जो भी थी वो तो अब आ गई सामने, लेकिन तोशा खाने में खुद इन्होंने जो कीमत लगवाई थी वो 10 करोड़ रुपये थी, जो उन्होंने इसकी वैल्यूएशन की थी वो 10 करोड़ थी, और उसके बाद जो इन्होंने ली वो इन्होंने 2 करोड़ रुपये में ली। उसके बाद इन्होंने जो जाली रसीद जमा कराई वो 5 करोड़ रुपये की जमा कराई। जिसकी रसीद जमा कराई वो साहब भी कहते हैं जी मैंने तो रसीद नहीं दी, उसकी तो दुकान की कारोबार की वर्थ इतनी नहीं कि वो 5 करोड़ रुपए की कोई घड़ी खरीद सके। बहरहाल वो रसीद भी जाली है और वो आप सबने देखी है। जिसने घड़ी खरीदी वो कहता है मैंने $2 मिलियन में खरीदी, और घड़ी भी और पूरा सेट है, पूरा वो कपलिंग्स भी हैं, पेन भी है, सारी चीज़ उसके साथ है। वो कहता है मैंने $2 मिलियन की खरीदी। सादिया $2 मिलियन उस वक्त के हिसाब से भी लगा लें तो ये तकरीबन 38 या 40 करोड़ रुपए बनते हैं, अगर 200 या 200 से कम पे भी डॉलर को रखें। अब ये जो सवाल किया ना घड़ी हमारी थी बेच दी, तो भाई फिर इतनी चक्करबाजी करने की क्या जरूरत थी। आप कहते हैं हाँ मैंने $2 मिलियन की बेच दी है घड़ी, कीमत भले उसकी $7 मिलियन हो, मैंने तो बेच दी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इमरान खान जो पूरी कौम को सारा दिन मजहब बताते हैं, दर्स देते हैं, अंबिया कराम के हवाले देते हैं, खुलफाए राशिदीन की मिसालें देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देते हैं, वो खुद जब इस किस्म की एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कि चीटिंग वाला काम करेंगे कि जाली बिल जमा कराएंगे, जितनी वैल्यूएशन खुद कराई उससे आधे पैसे के बिल जमा कराएंगे। और प्रॉब्लम सारा ये हुआ इस तरह है कि जब इन्होंने घड़ी उठाई इन्होंने पैसे जमा नहीं कराए, वो बेचने के बाद वो पैसे, सारा काम खराब यहीं से हुआ है। तो इसके अंदर पूरा ये गड़बड़ घोटाला है मेरे भाई शाह फरमान साहब, ये इतना सीधा केस नहीं है। और ये सिर्फ एक सेट की बात नहीं है, अभी तो और कहानियां सामने आ रही हैं। कोई 4-5 अरब रुपए का हाथ मार दिया तोशा खाने के ऊपर। जो केसेस आपने बनाए हुए ना तोशा खाने के, आसिफ जरदारी पर, नवाज शरीफ पर, यूसुफ गिलानी पर, वो सारे मिला ले तो 3-4 अरब के नहीं बनते हैं, जो पता नहीं कितने सालों से केसों को भुगत रहे हैं। जी अभी तो ये और सारी और किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं ना, ये जवाब दूं मेरे भाई। आप जब पारसाई का दावा करते हैं तो आपको मैं बड़ा शार्ट जवाब दूंगा, घड़ी नहीं 4-5 अरब, मैं बड़ा शार्ट जवाब दूंगा, देखो मैं बड़ा शार्ट जवाब दूंगा। फरमाइए सईद गनी साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। तोशा खाना के केसेस हों, 2 किस्म के गिफ्ट्स होते हैं, एक आप ले सकते हैं, एक आप नहीं ले सकते। बड़ी क्लियर बात है, सारे लोगों के केसेस निकाले जाएं, किसने कौन सा तोहफा लिया है, और कोर्ट में इकट्ठे चलाए जाएं, बिल्कुल सही है। ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदे को टारगेट करें। दूसरी बात,
एथिकल और मॉरल बात तो छोड़ो, पॉलिटिकल बात तो छोड़ो। अदालत ने, प्लीज सईद गनी साहब आप मेरी बात सुने, अदालत ने कहा है कि पार्टी फंडिंग नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं कि आसिफ ज़रदारी साहब पर केसेस चल रहे हैं। नहीं, आप मुझे, मैं आपको सुनता रहा हूं, मेरी बात सुने। बस वो कह रहे हैं